हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन. द क्वेश्चन सेज, डज द वैल्यू ऑफ पोलराइजिंग एंगल डिपेंड ऑन वेवलेंथ ऑफ लाइट. तो हमसे बोला गया है कि क्या पोलराइजिंग एंगल की वैल्यू है वो वेवलेंथ ऑफ लाइट पे डिपेंड करती है या नहीं. तो इसके लिए की कंसेप्ट डिस्कस कर लेते हैं. बात की जाए यदि की कंसेप्ट की, तो की कंसेप्ट इस क्वेश्चन के लिए हमारे पास क्या हो जाएगा. की कंसेप्ट हमारे पास हो जाएगा ब्रेवेस्टर लॉ. ब्रेवेस्टर लॉ एंड ब्रेवेस्टर लॉ के अकॉर्डिंग जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है म्यू, उसकी वैल्यू 10 आईपी के इक्वल होती है. म्यू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू 10 आईपी के इक्वल होती है एंड आईपी इज द एंगल ऑफ पोलराइजेशन या पोलराइजिंग एंगल. आईपी हमारे पास क्या है, ये है हमारे पास पोलराइजिंग एंगल. सो इस की कंसेप्ट से एक चीज तो क्लियर है कि जो पोलराइजिंग एंगल है वो डिपेंड कर रहा है किसके ऊपर, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के ऊपर. पोलराइजिंग एंगल depends on रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. यानी कि जो हमारा पोलराइजिंग एंगल है वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे डिपेंड कर रहा है. अब बात करते हैं इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन की. सॉल्यूशन के अंदर हमारे पास क्या आ जाएगा, सॉल्यूशन में आएगा हमारे पास जो हमारे पास रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है ये डिपेंड करता है वेवलेंथ के ऊपर. रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिपेंड्स ऑन वेवलेंथ. रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वेवलेंथ के ऊपर किस प्रकार से डिपेंड करता है. रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू की जो वैल्यू होती है ये हमारे पास होती है सी डिवाइडेड बाई लेमडा इंटू न्यू. सी इज द वेलोसिटी ऑफ लाइट, लेमडा इज द वेवलेंथ ऑफ लाइट एंड म्यू इज द फ्रीक्वेंसी. न्यू हमारे पास क्या है, फ्रीक्वेंसी, एंड जो लेमडा है हमारे पास, ये हमारे पास क्या है, ये है हमारे पास वेवलेंथ. तो यदि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का वेवलेंथ के साथ रिलेशन देखा जाए तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ लेमडा. यानी कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वेवलेंथ लेमडा के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो हमारा है, सॉरी जो हमारा पोलराइजिंग एंगल है वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, वो डिपेंड करता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के ऊपर. यानी कि जो म्यू की वैल्यू है अकॉर्डिंग टू द की कंसेप्ट, म्यू इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द 10 आईपी. यानी कि पोलराइजेशन एंगल के ऊपर डिपेंड कर रहा है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिपेंड कर रहा है हमारा वेवलेंथ लेमडा के ऊपर भी, क्योंकि इनके अंदर इनवर्स रेशियो है. तो यदि यहां से देखा जाए तो पोलराइजेशन एंगल एंड जो वेवलेंथ लेमडा है ये दोनों भी क्या होंगे, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होंगे. यानी कि 10 ऑफ पोलराइजेशन एंगल आईपी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द वेवलेंथ लेमडा. सो इस कंसेप्ट से हम बोल सकते हैं कि जो हमारे पास पोलराइजिंग एंगल है वो वेवलेंथ के ऊपर डिपेंड कर रहा है. सो यदि मैं यहाँ पे लिखना चाहूं, सो पोलराइजिंग एंगल will also depends on wavelength. यानी कि यदि लेमडा की वैल्यू इंक्रीज की जाएगी तो हमारे पास जो पोलराइजेशन एंगल है आईपी, इसकी वैल्यू क्या करेगी, डिक्रीज करेगी. So this is the final answer. I hope you understood it well. Best of luck. Thank you.